सबसे जरूरी चीज यही है, क्योंकि जो बच्चा आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, वो कैंपेन में लगातार साथ दे रहा है, अपनी एक एक दिन की पढ़ाई वो वेस्ट कर रहा है कि हम कैंपेन करेंगे तो शायद हमें इस पे जीत मिलेगी और रेलवे में जो बड़े बदलाव है उस पर काम हो पाएगा। तो क्या हमारी मांगे पूरी हो गई? आप खुद बताओ यस या नो में, आपको क्या लगता है? क्या रेलवे ने आपकी मांगों को पूरी कर दिया? अब रेलवे ने क्या किया, ये वही वाला हाल कर दिया कि जब रिजल्ट आया तो पिताजी ने पूछे भाई साहब आपके कितने नंबर आए हैं? तो बच्चे ने कहा कि पिताजी हमारी क्लास में कुल मिला के 100 में से 90 बच्चे फेल हो गए हैं। यानी हमने पूछा आपका रिजल्ट क्या आया, तो उन्होंने कहा कि हमारा छोड़ो, पहले बाकी देखो कि अभी तो कुल मिला के क्लास में 90 बच्चे 100 में से फेल हो गए। तो हमने रेलवे से कहा कि रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी करो, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाओ, सेंटर सही करो। तो रेलवे ने कहा जरा पीछे देखो, हमने कुल मिला के अभी तक इतनी भर्तियां करी और आज तक इतनी बड़ी भर्तियां रेलवे ने नहीं करी हैं। तो 2019 का जो आपने ग्रुप डी और एनटीपीसी था, जहां पर 1.2 करोड़ से ज्यादा बच्चे थे, तो क्या वो बड़ी भर्ती नहीं थी? वो भी तो एक बड़ी भर्ती थी। तो क्या हमारी मांगे पूरी हुई हैं? अभी कुछ भी मांगे नहीं पूरी हुई हैं, सिर्फ एक रेलवे की तरफ से लॉलीपॉप है जो आपको एक भ्रमित करने का समय रेलवे ने दे दिया कि देखो एक नोटिस आ गई है। अब ज्यादातर अध्यापक भी इस नोटिस के बाद थोड़ा शांत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो हमारे पास एक बड़ा मौका आ गया कि हमारे पास 2025-26 में भी 50,000 भर्तियां आ रही हैं, 2026-27 में भी 50,000 भर्तियां आ रही हैं। अब इस बहाने हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे या इस पूरे प्रोटेस्ट पे वो थोड़ा सा कम ध्यान दे पाएंगे। अब कैंपेन का क्या होगा और हमारे कैंपेन लीडर जो है उनके लिए क्या विशेष सलाह है? तो मैं सर से यही कहना चाहूंगा कि सर, शायद आप रेलवे में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एमडी क्लासेस को देखेंगे तो जब एमडी क्लासेस की शुरुआत हुई तो एमडी क्लासेस तभी से रेलवे के लिए काम कर रहा है और रेलवे का हमेशा से यही हाल रहा है। आप अगर रेलवे को देखेंगे, बच्चे ही बताएंगे भाई बच्चों बताओ ये बात बिल्कुल सच है नहीं सच है, कि जब 2019 की रेलवे में बात हुई थी, जब एनटीपीसी और ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई थी, 2021-22 तक रेलवे ने उसकी परीक्षाएं नहीं कराई थी। कैंपेन हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, फिर भी रेलवे नहीं सुधरा था। उस प्रोटेस्ट को रेलवे और बढ़ा देता है, कहता है ग्रुप डी में सीबीटी 2 भी होगा। तो वो प्रोटेस्ट और बड़े लेवल पे बढ़ जाता है और उसके बाद जाके रेलवे तब सुधरता और फिर कहता है कि अच्छा चलो एनटीपीसी और ग्रुप डी की ये परीक्षा की तारीखें हैं, और उसमें भी कई बार बदलाव होते हैं। तो मैं अपने कैंपेन लीडर सर से यही कहना चाहूंगा कि सर, आपने खूब बढ़िया तरीके से कैंपेन को लीड किया, लेकिन रेलवे का यही काम बेसिकली है कि वो इस तरीके के नोटिस देके वो लगातार भ्रमित करता है और एक कोशिश यही करता है कि इस पूरे कैंपेन को कैसे खत्म किया जाए या कैसे तोड़ा जाए। और अब रेलवे को जानने की बात यही है, तो रेलवे में इस तरह के जो भी नोटिस है वो हमेशा से आते रहे हैं। आप इस चीज पर जरूर काम करिए कि कहीं ना कहीं रेलवे पे हम लोगों ने जो लगातार ट्वीट करा है उसका असर तो ये रहा कि रेलवे ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे नोटिस निकाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम लोग को रुकना नहीं चाहिए और ना ही अभी हम लोग को क्लासेस और बाकी अन्य चीजों पर भी विचार करना चाहिए। अभी ये पूरी तरीके से कैंपेन बहुत बढ़िया तरीके से आप लेकर चल रहे हैं, इस कैंपेन को इसी तरीके से आगे लेकर चलिए। और अब अगला जो स्टेप होगा, क्योंकि कैंपेन कोई भी लीड करे और एज ए रेलवे फैकल्टी या रेलवे में बच्चा अगर एमडी क्लासेस को इतना प्यार दे रहा है या किसी भी और अन्य एग्जाम के लिए, जिससे क्योंकि बच्चों से ही टीचर बने हैं, तो अगर किसी भी अन्य एग्जाम के लिए अगर बच्चों के साथ समस्या आ रही है तो एमडी क्लासेस हमेशा से खड़ा रहा है। तो कैंपेन को कोई भी लीड करे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा उनके साथ हूं। और अब आगे जो भी स्टेप होगा किसी भी तरीके का कैंपेन लेकर चलने का, चाहे वो रेलवे जवाब 2 को लेकर हो, चाहे वो रेलवे में बाकी कोई अन्य रिफॉर्म को लेकर हो, हर टीचर इसमें फिर से साथ आ रहे होंगे। और रेलवे से जो वाकई में जवाब हमें लेना है, चाहे वो कैलेंडर को लेकर हो, चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर हो, चाहे वो अन्य कोई चीज हो, उसके लिए आप फिर से आवाज उठाइए और एक बार फिर से सब साथ है, ताकि रेलवे को बता पाए कि सिर्फ एक पीआईबी नोटिस से या सिर्फ ये बताने से कि वैकेंसी जितनी आई थी इतनी आ जाएंगी, इतना वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो असली मुद्दा आप उस पर बात करिए, रेलवे से यही बोला जाएगा कि आप असली मुद्दे पर बात करो कि कैलेंडर दोगे कि नहीं दोगे, और अगली बार जो आपके पास ग्रुप डी का है उसका पेपर कब कराओगे, या आपके पास एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा जो होगी उसका पेपर कब कराओगे, या बाकी जो एएलपी में इतनी बड़ी धांधली मुझे देखने को मिल रही है इसमें आगे क्या क्या चीजें होगा। तो अगला कैंपेन करना बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन कैंपेन का ही असर रहा कि रेलवे को पीआईबी की तरफ से नोटिस जारी करना पड़ गया, यानी रेल मंत्रालय ने ये नोटिस जारी करा। तो अगर हम अगला कैंपेन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे और चोट पड़ेगी और बच्चों तक की जो बातें हैं वो बच्चों की बातें रेलवे तक पहुंच रही होंगी। मैं थोड़ा सा बच्चों आपके कमेंट ले लेता हूं। मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी बातें बोली वो बेहद सत्य है और हमें इसी तरीके से आगे होकर चलना चाहिए और इसी तरीके की चीजों को आगे समझना भी चाहिए।